गुड मॉर्निंग एवरीवन। जानो फिर मानो कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज प्रेम के साथ संविधान की बात नंबर 5 की करते हैं शुरुआत। आज जिस आर्टिकल की हम बात करने जा रहे हैं वह आर्टिकल है 19 और आर्टिकल 19 में लिखा गया है स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से 22 अपने आप में हमें इतना बड़ा अधिकार देता है कि कहते हैं कि एक स्वतंत्र जीवन के लिए स्वतंत्रता का अधिकार इतना आवश्यक है कि स्वतंत्रता के अधिकार के बिना मनुष्य का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। लेकिन किसी भी स्वतंत्रता को यदि नियंत्रण में नहीं रखा जाता तो व्यक्तित्व का विकास पूर्ण नहीं होता है। ऐसा हमारे पास में जो मामला आया A.K. गोपालन AIR 1951 SC 27 पतंजलि शास्त्री जो न्यायाधीश हुए हैं, उन्होंने कहा है कि मनुष्य इच्छाएं रखता है और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह सब कुछ करना चाहता है। इसलिए उस इच्छाओं पे कुछ नियंत्रण रखना भी आवश्यक है। इसलिए आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई हैं, लेकिन हमारे आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 के द्वारा नागरिकों पे कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं। इसी आर्टिकल में हमारे को बहुत से अधिकार प्रदान किए गए हैं। आर्टिकल 19 में जानने का अधिकार, राइट टू के नाव की बात करते हैं हम। इसके अलावा सूचना का अधिकार 2005 हमारे पास में आया हुआ है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं प्रेस का अधिकार हमारे पास में आया हुआ है। यानी आर्टिकल 19 अपने आप में बहुत व्यापक ग्राउंड लिए हुए है। आज जिस आर्टिकल की बात करने जा रहे हैं वह आर्टिकल हमारे पास में है आर्टिकल 19 सब क्लॉज फर्स्ट A, जिसमें लिखा गया है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक और अभिव्यक्ति किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। वाक अपने आप में स्पीच, और स्पीच ऐसी कि जिस प्रकार से मैं आपके सामने बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, वो अपने आप में क्या है, स्पीच या वाक की स्वतंत्रता कहेंगे। अब दूसरी हमने कहा एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति किसे कहेंगे, तो हम कह सकते हैं कि हम किसी भी माध्यम से जो हम कहना चाहते हैं और वह दूसरे के ज्ञान में आ जाए, उसे हम अभिव्यक्ति कहते हैं। वह माध्यम कोई भी हो सकता है, चाहे वह माध्यम हम कहें कोई भित्ति चित्र भी हो सकता है, कोई अन्य इशारा भी हो सकता है, कोई संकेत भी हो सकता है, कोई अंक भी हो सकता है, कोई एरो का निशान भी हो सकता है। इसी प्रकार से किसी भी माध्यम से हम कोई बात कहना चाह रहे हैं और जिस ऑब्जेक्ट के लिए वह बात कही जा रही है वह दूसरे के ज्ञान में आ जाए, तो अपने आप में हम कह सकते हैं कि वह अभिव्यक्ति होगी। अब हम कह सकते हैं कि ये जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज फर्स्ट A है वो अपने आप में बहुत ही व्यापक रूप लिए हुए है। इसके जो केस लो हैं उनके माध्यम से इस आर्टिकल को हम समझने का प्रयास करेंगे। सेक्रेटरी जनरल उच्चतम न्यायालय वह नाम सुभाष चंद्र अग्रवाल के केस में हमारे पास में आया कि सूचना का अधिकार जो है वो अपने आप में हमें संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है। अधिनियम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, वो हमें संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है और अपने आप में एक गारंटी देता है कि हमें कोई भी यदि सरकारी डिपार्टमेंट है उससे कोई चीज़ जानने का अधिकार हम रखते हैं, या वो सरकार से कहीं ऐड या अन्य कोई संपोषित संस्थाएँ हैं तो उससे हम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग जानने का अधिकार रखते हैं। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2004 सुप्रीम कोर्ट 21-1-2 में यदि बात करते हैं तो हमारे पास में आता है कि जो हमारे को मतदान का अधिकार मिला गया है वह मतदान का अधिकार, मत देने का अधिकार अपने आप में हमारे को राइट
टू इन्फॉर्मेशन के तहत हम बात करते हैं, वो सूचना का अधिकार था। और यहाँ पे यदि हम हमारे वोटिंग का राइट्स की बात करते हैं तो 19+1 में भी यहाँ पे हमें वोटिंग का भी अपने आप में एक संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 19+1 ने प्रदान किया है। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट 568 में बात करें तो हम कहते हैं कि फ़ोन टैप करने का जो हम राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करते हैं तो फ़ोन टैप करने के बारे में आया है कि कोई भी व्यक्ति है वो फ़ोन टैप करने के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस प्रकार का हस्तक्षेप करता है तो आर्टिकल 19+1 का वोलेशन होता है। जो वर्तमान में हमारे पास में मैटर चल रहा है व्हाट्सअप, फेसबुक और हमारे राजस्थान के जो विधायक हैं उनकी फ़ोन टैप का मैटर चल रहा है। इस केस में कहा गया है कि ये निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है और आप किसी का फ़ोन टैप नहीं कर सकते। फ़ोन टैप करने की स्थिति तब आती है जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार के गृह मंत्री या अन्य किसी से अनुमति मिलती है, तब आप किसी का फ़ोन टैप कर सकते हो, अन्यथा किसी का फ़ोन टैप नहीं करने का अधिकार आपके पास में है। अब बात करते हैं भारत संघ वर्सेस नवीन जिंदल। भारत संघ वर्सेस नवीन जिंदल के मामले में आया कि नवीन जिंदल जो रायगढ़ में इनके कारखाने थे और कारखाने में अपने आप में झंडा फहराना चाह रहे थे तो कहा गया कि आप तिरंगा झंडा नहीं फहरा सकते। नवीन जिंदल ने कहा कि मैं मेरे देश के नागरिक हूं और मैं मेरे देश का सम्मान करता हूं, इसके नाते मैं हर्ष और उल्लास के समय ये तिरंगा झंडा है वह ध्वज में फहराऊंगा। ये बात जब आई तो यहाँ पे भारतीय झंडा संहिता 2002 में जो रखी गई है और उसके तहत कहा गया है कि झंडा फहराने का अधिकार प्रदान किया गया है। ये झंडा आप फहरा सकते हैं लेकिन झंडे का सम्मान बना रहना चाहिए। इसी के साथ में हमारे पास में केस आया राज्य वर्सेस चारुलता जोशी और उसमें कहा गया कि बंदी जो बनाए गए हैं हमारे, उनको अधिकार है कि वे साक्षात्कार दे सकते हैं। यानी बंदी से यदि कोई प्रेस कोई पूछती है तो वह अपने बारे में बताने का अधिकार रखता है, उसे साक्षात्कार का अधिकार प्रदान किया गया है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट 597 की बात यदि हम करते हैं तो इसमें मेनका गांधी के केस में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति है और उसे संचरण की स्वतंत्रता है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो कह सकते हैं कि मेनका गांधी जब बाहर जा रहे थे तो उनका पासपोर्ट जब्त किया गया और मेनका गांधी ने कहा कि मेरे आर्टिकल 19+1 का वोलेशन है और आखिरकार उन्हें संचरण के लिए ये कहा जाने दिया गया और उनका पासपोर्ट वापस दिया गया, क्योंकि आर्टिकल 19+1 में ये बात भी रखी जाती है, स्वतंत्रता मिली हुई है कि वह पत्रकार थे और वह अपनी बात रखने का विदेश में भी जाके अधिकार रखते हैं। लेकिन साथ में आर्टिकल 19+2 भी उन पर रिस्ट्रिक्शन के रूप में रहेगा। इसी के साथ में हम बात करते हैं यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सिनेमा आर्ट ऑफ फाउंडेशन 1992 सुप्रीम कोर्ट 6037 की बात करें तो उसमें कहा गया कि सेंसर बोर्ड है उससे पहले अनुमति लेनी होगी और उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, कोई भी फिल्म जो है प्रसारित कर सकते हैं। इस यहाँ पे भी यही बात आई कि सेंसर बोर्ड की अनुमति के बिना कोई भी फिल्म यहाँ प्रसारित नहीं की जाएगी और इस केस में भी सेंसर बोर्ड ने यही कहा कि पहले सेंसर बोर्ड जिस फिल्म को फाइनल करेगा उसके बाद में आप किसी फिल्म को प्रसारित कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में केस है वो है राजगोपालन वर्सेस तमिलनाडु 1994 सुप्रीम कोर्ट 632 केस में कहा गया कि किसी व्यक्ति की कोई भी इसी डर से किसी प्रकाशन को रोका नहीं जा सकता कि किसी व्यक्ति की मान हानि होगी। यदि इस केस में जो बात थी वो ये थी कि नेखरीन नाम की एक पत्रिका थी और उस पत्रिका में ये ऑटो शंकर जो है अपने आप में उस पर 6 व्यक्तियों की हत्या के आरोप में इसको कैद में रखा गया था और इसने अपनी जो जीवनी थी वो इस नेखरीन पत्रिका में प्रकाशित करने के लिए बात आई। तब ये कहा गया था कि इस प्रकाशन को रोका जाना चाहिए कि इससे पुलिस विभाग या अन्य जो डिपार्टमेंट है उनकी मानहानि होगी। लेकिन ये कहा गया आर्टिकल 19+1
ए के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि किसी भी प्रकाशन को इस तरह से नहीं रोका जाता कि उसकी मानहानि होगी, इसलिए उसे रोका जाए। इसके बाद में हमारे पास में केस है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1998 सुप्रीम कोर्ट 184। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी है और कम्युनिस्टवादी जो पार्टी है उसमें अपने आप में एक रोल होता है कम्युनिस्टवादी पार्टी का कि स्ट्राइक और बंद के लिए बार बार इसको जाना जाता है। तो डिफाइन करते हुए कहा गया कि बंद जो करना है वो असंवैधानिक करार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस में दिया गया, क्योंकि बंद करने से हमारी एक आम जनता है उसके ऊपर कुप्रभाव पड़ता है। इसलिए बंद से राज्य के ऊपर और जनता के ऊपर कुप्रभाव पड़ेगा, उसका आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से सभी प्रकार से एक मानसिक दबाव में जनता रहती है। इसलिए ये अधिकार जो बंद है वो अपने आप में असंवैधानिक करार दिया गया। इसके बाद में देखें हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट 554 की में बात करते हैं। तो ये इस प्रकार का केस है हमारे पास में कि औषधि और जादू के उपचार के माध्यम से लोग कहते हैं कि ये जादू या ये मंत्र या ये ताबीज़ बांधने से आप ठीक हो जाओगे। तो इस केस में यही कहा गया कि इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति करता है तो इस औषधि व जादू उपचार आपत्तिजनक जो अधिनियम बनाया गया है इसके अनुसार उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। कोई व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वह इस प्रकार का विज्ञापन आर्टिकल 19 सब क्लॉज फर्स्ट A के अंतर्गत करे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। KA अब्बास वर्सेस भारत संघ AIR 1971 सुप्रीम कोर्ट 481 में पहले ये कहा गया कि कोई भी फिल्म है और वह इस प्रकार की फिल्म है जैसे हम कहें बैंडिट क्यून या इस प्रकार की या अन्य किसी प्रकार के हैं, तो उसमें उस चलचित्रों को ये ध्यान में रखा जाएगा कि इस प्रकार के चलचित्र नहीं दिखाए जाएं जिससे अन्य जो है व्यक्तियों में कोमलता की भावना आए। इसलिए सेंसर बोर्ड से अनुमति लेने के बाद में ही फिल्म को दिखाया जाएगा। सेंसर बोर्ड यदि अनुमति देता है तो उस फिल्म को दिखाया जाएगा। सेंसर बोर्ड यदि अनुमति नहीं देता है तो उस फिल्म को नहीं दिखाया जाएगा। इसके बाद में एम्यूनल वर्सेस केरल राज्य AIR 1986 SSC 615 का केस एक ज़बरदस्त केस अपने आप में, और जो हमें कहता है कि वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के साथ में चुप रहने का अधिकार भी आपके पास में है, और चुप रहने का अधिकार इस केस ने हमें दिया। इस केस में स्टोरी ये है कि इम्यूनल वर्सेस केरल राज्य में जहवाज संप्रदाय के बच्चे थे और जहवाज संप्रदाय के जो बच्चे ईसाई धर्म के और जहवाज संप्रदाय के जो बच्चे थे उन्होंने राष्ट्रगान के समय अपने आप में वह चुपचाप खड़े रहे, और इस पे उनकी हेडमास्टर्स जो थी उन्होंने क्या किया, उन बच्चों का इन्वेस्टिगेट किया। उसके बाद में बच्चे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों ने यहाँ चुपचाप यदि खड़े थे तो उन्होंने हमारे राष्ट्रगान का सम्मान किया है, अपमान नहीं किया है। ये मानते हुए यह आर्टिकल 19 क्लॉज फर्स्ट A में ये बात भी रखी गई कि आपको बोलने का अधिकार, आपको अभिव्यक्ति का अधिकार के साथ में आपको चुप रहने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। इसी के साथ में हमारे पास में कर्नाटक राज्य वर्सेस एसोसिएट मैनेजमेंट ऑफ इंडिया के केस AIR 2014 का केस है, जो एक अपने आप में लेके आता है कि हमारे जो बच्चे हैं और बच्चों को कौन सी एजुकेशन और किस माध्यम में दिया जानी चाहिए, इसके लिए उनके पेरेंट्स जो हैं, उनका जो गार्जियंस है, उसके पास में अधिकार है कि वह बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा, किस प्रकार की शिक्षा प्रदान कराएगा, ये उसके पास में अधिकार दिया गया है। इसी के साथ में हम बात करेंगे कि 19 क्लॉज फर्स्ट A जो कहता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी के साथ में आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में बात की गई है, और वह है रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो रिस्ट्रिक्शन के रूप में हमारे पास में प्रथम संविधान संशोधन 1951 आया, और उसने हमें कहा कि एक नागरिक को हमने बोलने की और अभिव्यक्ति करने की, चुप रहने की सभी प्रकार की स्वतंत्रता दी है। यहाँ आर्टिकल 19 में हम बात करेंगे सिर्फ नागरिक की, व्यक्ति की बात आर्टिकल 19 में हम नहीं करेंगे। नागरिक को सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 सब क्लॉज फर्स्ट A ने अपने आप में देने का प्रयास किया, लेकिन साथ में ये भी रखा कि इन
स्वतंत्रता के साथ में यदि रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए गए तो अपने आप में हम ये कह सकते हैं कि ये स्वतंत्रता अपने आप में एक अपूर्ण और अधूरी रहेगी। इसी के चलते प्रथम संविधान संशोधन 1951 हुआ और उसके साथ ही हमारे पास में आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 के रिस्ट्रिक्शंस दिखाई दिए। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन के रूप में बात करें तो राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में और लोक व्यवस्था। इसी के साथ में हम बात करें तो शिष्टाचार, न्यायालय अवमानना, मानहानि, आपराधिक उद्यापन और लास्ट जो हमारे पास में आया वह भारत की एकता और अखंडता और संप्रभुता, वो आया 16वां संविधान संशोधन 1963। तो इस प्रकार से आज हमने डिस्कस किया 19 सब क्लॉज फर्स्ट ए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आर्टिकल के रिस्ट्रिक्शंस के रूप में बात की, वो है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2, जिसमें आर्टिकल 19 सब क्लॉज फर्स्ट ए का रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। आप सभी ने इतने ध्यान से सुना, आपने समझने का प्रयास किया। इसी के साथ में प्रेम के साथ संविधान की बात का आज करते हैं अब 5 का समापन और वॉचिंग फॉर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक आपको टेक केयर, बाय बाय, ओके, वेलकम, जय हिंद, जय भारत।